अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, जी मैं मन्नती बच्चा आपका मियाँ अजमेरी अताए गरीब नवाज़, मुरीद गरीब नवाज़, गुलाम गरीब नवाज़, खादिम गरीब नवाज़ और नौकर गरीब नवाज़। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला का बेइंतहा करम और शुक्रगुज़ार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी खैरियत से हूँ। जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है कि अभी जो ये आने वाला पीर है, तब जो है ईदुल अज़हा है, यानी बकरा ईद। आपको सब पता ही है ना, सब तो ज़्यादा बकरा ईद ही बोलते हैं, बहुत से कम लोग जो है ईदुल अज़हा बोलते हैं। खैर कोई बात नहीं। सबसे पहला तो देखिए नमाज की रकातें क्या हैं, आप लोगों को वो पता होनी चाहिए। बहुत से लोग हर चीज़ की तैयारी कर लेते हैं, ईदुल अज़हा की नमाज़ कैसे पढ़नी है, क्या पढ़नी है, वो किसी को पता नहीं है। तो आप यूट्यूब पर जो है ईदुल अज़हा की नमाज़ कितनी रकात और कैसी पढ़नी है, कितनी तस्बीहों के साथ आप ये सर्च करोगे तो इंशाल्लाह आपको वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ पर देख लीजिए। दूसरी चीज़, आप इस बात का भी ख्याल रखें कि ईद की नमाज से पहले आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है, नमाज के बाद ही आपको खाना है। एक किस्सा आपको सुनने में आता होगा ना कि हिरन भी जो है अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती है जब तक कि नमाज ना हो जाए। और आप कोशिश करें कि जल्द से जल्द आप पहली जमात ही पढ़ लें। अभी हम चलते हैं बकरे को लेकर और उसकी तमाम खूबियों को लेकर, और अल्लाह ताला के जो हम सब पे फ़ज़्ल व करम है, जो एहसान है कि अल्लाह पाक जो है घर बैठे हमें नेकियां अता करता है, पर हम जो है दुनिया की चमक धमक में मशरूफ़ है। तो आइए हम आपको लेकर चलते हैं इन सारी चीज़ों की तरफ। भाई देखिए, सबसे पहला तो अगर आप बकरा ला सकते हैं, आपकी औकात है, अल्लाह पाक ने आपको इतना दिया है कि आप बकरा ला सकते हैं, कम से कम खा पी कर आपके पास जो है लाख रुपया या फिर 70,000 रुपये आपके पास है, नहीं तो नहीं कम से कम 40,000 रुपये भी आपके पास साइट में है बग़ैर कर्ज़े के, तो आप बकरा ला सकते हैं। और जो भी बकरा लाएगा उसे सबसे पहले जो है अपने लिए लाना है। मान लो कि आपके घर पे आप कमाते हो तो आप अपने नाम से पहले बकरा लाएं, यानी सवाब आपको मिले। फिर अल्लाह ताला ने आपको और ज़्यादा दिया है तो अगले साल अपने लिए तो लाना ही है, माँ के लिए भी लाना है और बाप के लिए भी लाना। ऐसा नहीं कि एक बार अपने लिए, एक बार माँ के लिए, एक बार बाप के लिए, ऐसा नहीं चलेगा। तो अगर आपके पास इतनी दौलत है कि आप अपने लिए तो हर साल लाते ही हैं, माँ बाप के लिए भी ला सकते हैं, तो वो आपकी मर्ज़ी पे है, क्योंकि लाना भी अच्छी बात है ना। और आप चाहे तो हमारे नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मक्के के सरकार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार के नाम पे भी ला सकते हैं। और आप चाहे तो मौलाए कायनात मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा के नाम पे भी ला सकते हैं, हज़रत बीबी फ़ातिमा के सवाब के नाम से भी ला सकते हैं, शहीद आज़म शहीद करबला इमाम हुसैन, इमाम हुसैन, इमाम कासिम, मौला अली, अब्बास अली, अली अकबर, अली असगर, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, ये सभी लोगों के लिए आप जो है ला सकते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आज़म, उमर फ़ारूक आज़म, उस्मान गनी, मौला अली, हुजूर पिराने पीर दस्तगीर गौसुल आज़म, शहनशाह औलिया, बादशाह बगदाद, हुजूर ख्वाजा खाजगा हिंद के बादशाह, अताए रसूल, मौला अली के घर के फूल, ख्वाजा गरीब नवाज़ मोइनुद्दीन चिश्ती, हसन रज़ियल्लाहु ताला हिंदल वली, संजरी, इनके नाम से भी आप ला सकते हैं। अगर अल्लाह ने आपको इतना बहुत कुछ दिया है तो, नहीं तो आपको हर साल जो है अपने लिए लाना है। अब बात यहाँ पर आ गई है, आपका पैसा हक हलाल का हो, ऐसा नहीं
कि आप ब्याज खाते हो, फिर आप वो पैसे से आप बकरा लेकर आ गए, तो इसे नहीं चलेगा। और बकरा लेने के टाइम पे बहुत से लोग अपना बकरा लेते हैं, बहुत से लोग जो है हिस्सा लेते हैं। अगर हिस्सा आप लेते हैं तो पहले आप तहकीक करें कि हिस्से में कौन से लोग हैं, ठीक है। गद्दार रसूल अगर उसमें मिले हुए हैं तो आपकी कुर्बानी बेकार चली जाएगी। तो आप पहला ये इंक्वायरी करें कि उसमें कौन से लोग हिस्सा ले रहे हैं। और अगर आप खुद अपनी कुर्बानी करते हैं तो बकरे को देखें, बकरा कम से कम 1 साल का हो और कोई भी उसमें ऐब ना हो, यानी आँख टूटी ना हो, कान टूटा ना हो, पैर टूटा ना हो, कहीं पे कोई ज़ख्म ना हो, बीमार ना हो, बूढ़ा ना हो। ये सारी चीज़ें भी आपको देखनी है। और इसके अलावा आपको फिर भी अगर आप ये कहते हैं कि मुझे कर्ज़ा है, मैं बकरा लाऊंगा, तो आप नहीं ला सकते, क्योंकि अल्लाह ताला जो है किसी पे ज़्यादती नहीं करता है। अगर आपके ऊपर कर्ज़ा है तो पहले आप कर्ज़े को चुका दें, बाद में आप लाए। आप अल्लाह से दुआ करें। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मुझे कर्ज़ा है पर मैंने बकरे के पैसे मैंने गले में डाल के रखे हैं। नहीं, तो बेहतर है कि वो पैसे से आप अपना कर्ज़ा फेडें, बाद में लाए। और कर्ज़ा लेकर भी आपको बकरा नहीं लाना है। कर्ज़ा है पर बहुत से लोग जो है किसी से उधार कर्ज़ा लेकर भी बकरा लाते हैं, ऐसा नहीं, ये दिखावा हो गया। आपकी नीयत फिर दिखावे की है, ठीक है। तो देखिए, जो भी आप करोगे अल्लाह की रज़ा के लिए आपको करना है, क्योंकि अल्लाह ताला को जो है बकरा नहीं पहुंचता है, ना खून पहुंचता है, ना गोश्त पहुंचता है, बस आपकी जो है नीयत पहुंचती है। आप इसका ख्याल रखें। और जो शख्स बकरा लाता है, मान लो कि वो अपने लिए लाया है और माँ बाप के लिए लाया, नहीं तो सिर्फ़ अपने लिए ही लाया है, तो उस शख्स को जो है चाँद की 1 तारीख से लेकर जब तक वो कुर्बानी कर ना दे, जब तक शरीर के हिस्से का कोई भी बाल वो नहीं काटेगा, चाहे मूछ हो, बाल हो, शर्मगाह के बाल हो, बगल के बाल हो, कोई भी वो नहीं काटेगा। जब कुर्बानी करेगा उसके बाद ही उसको हर चीज़ की काट करनी है, चाहे वो नाखून ही क्यों ना हो। कुर्बानी करने के बाद उसे चाहिए कि अपने नाखून काटें, और बाल काटना है तो काटे। अगर वो टकला होना चाहता है तो उसकी मर्ज़ी के ऊपर है, नहीं तो वो कटिंग भी करवा सकता है। और जो शख्स बकरे लाने की तमन्ना थी पर वो नहीं ला पाए कर्ज़े होने की वजह से, तो वो भी ऐसा कर सकते हैं। चाँद की 1 तारीख से लेकर बकरा ईद की नमाज़ होने तक अपने नाखून, बाल किसी भी तरह के कहीं पे भी ना काटें। और ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद कहीं पर भी कोई भी पहली कुर्बानी हो गई, उनके कान में रकात पड़ गई, हाँ भाई ये फ़ला बिन फ़ला ने बकरा काट दिए, तो आप जो है अपने नाखून काट सकते हैं, अपनी मुट्ठी के 4 बाल काट सकते हैं, और कहीं के भी आप बाल काट सकते हैं, और सर के बाल भी काट सकते हैं। अगर आपको टकला होना है तो आप हो सकते हैं, नहीं तो टकला होना ज़रूरी नहीं है, आप कटिंग भी करवा सकते हैं। तो ऐसा करने से जो शख्स जो बकरा नहीं लाया, अल्लाह के तरफ से उसे कुर्बानी का सवाब इंशाअल्लाह मिलेगा। तो देखिए, अल्लाह पाक ने हमारे लिए कितनी आसानी और कितनी अच्छी चीज़ें हमारे लिए रखी हुई है कि जो नहीं ला सकते उसे भी कुर्बानी का सवाब मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें बहुत अहम है भाई। ऐसी सारी चीज़ों को जो है हमें हर मुसलमान भाई बहनों तक पहुंचाना चाहिए। आज मुसलमान ये सारी चीज़ों से अनजान है। और दूसरी चीज़ अभी बात आती है कि बहुत से लोग जो है बकरे को, जो बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे 15 साल 16 साल के, ये लोग लड़ाते हैं। लड़ाना नहीं चाहिए बकरे को, और बकरे को जो है लात नहीं मारना चाहिए, बकरे को कान पकड़ के खींचना नहीं चाहिए, बकरे के ऊपर कोई गंदी चीज़ नहीं रखनी चाहिए, बकरे को गंदे जगह में रात को नहीं सुलाना चाहिए। और बकरा काटने के टाइम पे अगर आपके 2 बकरे हैं तो एक को काट रहे हैं तो दूसरे को उसके सामने नहीं रखना, यानी उसके सामने उसको नहीं काटना चाहिए। और बकरे के सामने जो है छुरी को धार नहीं करनी चाहिए। और बकरा काटने के
पहले उसको नहलाना चाहिए, उसे आराम से इज़्ज़त के साथ ज़मीन पे सुलाना चाहिए। ऐसा नहीं कि उठाकर पटक दिया और उसका वैसे ही टांग टूट गया, तो भी आपकी कुर्बानी नहीं होगी। ठीक है। तो जब एक दो बकरे रहते हैं तो एक बकरे के सामने चाकू धार करते हैं, उसको काटते हैं उसकी आँख के सामने, तो वो बकरा वैसे ही मर जाता है हैबत होके कि अभी मेरी बारी है। तो ये सारी चीज़ों का आप लोगों को ख्याल रखना है, इसलिए ख़ास तौर पे वीडियो बनाई गई है। तो ये सारी चीज़ों का आप ख्याल रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों तक, रिश्तेदारों तक आप शेयर करें, क्योंकि देखिए कुर्बानी करना तो हर एक पे फ़र्ज़ है, पर कोई ला पाता है कोई नहीं ला पाता है। इस वजह से अल्लाह ताला ने अलग अलग तरह की स्कीमें रखी हुई है ताकि गरीब से गरीब भी बकरे का सवाब पा सके। और दूसरी चीज़, जब आप बकरा लाओगे तो उसका दिखावा बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे कि आप जानबूझ के उस रोड से लेके जाना चाहते हो जहाँ के आपके दुश्मन रहते हैं, ताकि लगे कि भाई खालिद भाई कितना बड़ा बकरा लाए, और वो जले कि अल्लाह ताला ने उनको कितना दिया है और हम नहीं ला पाए। दिखावा कि देखो हम इतने बड़े बड़े बकरे लाते हैं, तुम एक मुर्गी भी नहीं काट सकते। जानबूझ के ये रोड से ला सकते हैं, पर जानबूझ के बोलते हैं कि टेम्पो वाले को उधर घुमाना ताकि उनको दिखे कि कितने बड़े बकरे लेकर गए, और हम एक मुर्गी भी नहीं ला सकते। तो ये भी नहीं करना चाहिए। और बकरा लाने के बाद शौफ़ करते हैं लोग, भाई कितने का, 1.5 लाख का है, 1.5 लाख का एक, हाँ एक 1.5 लाख का, तो कितने भारी बकरे लेकर आए, ये भी नहीं करना चाहिए। और उसके बाद बकरे का गोश्त आपको गैर कौम को देना या नहीं देना वो आपकी मर्ज़ी पर है। पर देखिए कुछ कुछ बयानात में हमने सुने हैं कि गैर कौम को जो है कुर्बानी का गोश्त नहीं दे सकते। अगर वो आपका दोस्त ख़ास है, मान लो कि आपका सेठ है या आपके पास काम करता है, उसे पता है कि आप कुर्बानी किए हैं, तो उसकी भी आरज़ू है, वो आस रख के बैठा हुआ है कि मुझे अभी मेरा सेठ जो भी है मुझे गोश्त देगा, मेरा दोस्त जो है मुझे गोश्त देगा। तो वैसे वक्त पर बड़े बताते हैं कि आप बाहर से गोश्त लाए और उसे दे दें और कहे कि हाँ भाई हमने कुर्बानी की, ये हमारा गोश्त है। अभी ऐसे बताते हैं, यह हदीस से कहीं पर भी साबित नहीं हुआ है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुर्बानी करने को कहा है, उसका गोश्त जो है सभी यतीमों, गरीबों में, रिश्तेदारों में बांटने को कहा है। कहीं पर भी ये लिखा हुआ नहीं है कि अपने को देना है, गैर को नहीं देना है, इसको देना है, उसको देना, ये कुछ भी कहीं पर भी बात नहीं मिलती है। पर बड़े बताते हैं, वो कहाँ से बताते हैं उसका कोई आइडिया नहीं है। तो देखिए अगर आप परहेज़ करना चाहते हैं तो आप बाहर से मंगा कर दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, अल्लाह की राह की चीज़ हर कोई खाना चाहिए, तो आप दे सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी के ऊपर है। और उसके अलावा आपको जो आप बकरे की खाल होगी वो भी आप मदरसे के हवाले कर दें, ताकि मदरसे वाले उसे बेचकर यतीम बच्चे जो हिफ्ज़ करते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते हैं, उनको कपड़ों की कमी होती है, खानों की कमी होती है, तो उनको उसके कुछ खर्च निकल जाएगा। और खून जो है आप बकरे का जहाँ पर काटते हो वहीं पर आप उसका खून को जो है पूरी तरीके से ज़मीन को पिला दें। और बहुत से लोग जो है ये बोलते हैं कि जो हज को जाते हैं वो लोग तो टकला होते हैं, हमको भी टकला होना है। देखिए जो हज को जाते हैं टकला होते हैं, तो वहाँ पे वो हज करते हैं तो उनको टकला होना ज़रूरी है। अगर आप बकरा काटे हैं तो आपको टकला होना ज़रूरी नहीं है। आप नाखून काट सकते हैं, सर के थोड़े से बाल या मूंछ आप काट सकते हैं। अगर आपको टकला होना है तो आप हो सकते हैं, पर यहाँ पर हज के बाद ही टकला होने का कहा गया है। बकरा काटने वाले को टकला होने को नहीं कहा गया। आप अगर बाल काट ले तो भी चलेगा, नहीं आप चाहते हैं कि मैं पूरा टकला ही हो जाऊं, तो आप टकला हो सकते हैं, यानी गंजा हो सकते हैं। पर इसको जो है उस नीयत से नहीं समझना कि मैं टकला हो जाऊं तो मेरे को हज का भी सवाब मिलेगा, और अगर कटिंग करवाऊं तो मेरे को बकरे का सवाब मिलेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना, क्योंकि देखिए बकरे की कुर्बानी और ये अमल अलग है, और हज करना
वो अमल, वो सवाब, वो अमल है, वो अलग है। तो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, दोनों को जो है एक दूसरे में कंपेयर नहीं करना चाहिए। और उसके अलावा देखिए, अगर आपके कोई रिश्तेदार आपसे रूठे हुए हैं, आप लोगों की कोई नाइत्तेफाकियाँ हो गई है, तो आप उनको भी गोश्त दें। अगर आप उनको छोड़कर बकरा करते हो, क्या पता ये कुर्बानी आपकी कबूल ही ना हो। क्योंकि देखिए, हदीसों में साफ साफ आया है कि दो मुसलमान 3 दिन तक अगर एक दूसरे से हम कलाम नहीं करते हैं, मुंह बंद करके रखते हैं, ठीक है, तो वो दोनों काफिर हो जाते हैं। अब बताओ, इतनी सी बात पर वो दोनों काफिर होते हैं, तो आप गोश्त नहीं दे रहे हो, उससे ईद नहीं मिल रहे हो, उसके घर पे नहीं जा रहे हो, अपने घर पे नहीं बुला रहे हो, तो यहाँ पे फिर कितना बड़ा गुनाह होगा। तो आपकी कुर्बानी भी नहीं होगी, आपकी ईद की नमाज भी नहीं होगी। तो जहाँ पे देखिए आप इतनी मेहनतें कर रहे हो और लाखों रुपए के आप बकरे ला रहे हो, तो हर इंसान को ये चीज़ मिलनी चाहिए। ख़ास करके पहला रिश्तेदारों को मिलनी चाहिए, क्योंकि आप अगर रिश्तेदारों को छोड़कर मोहल्ले में, गैरों में, अपने बिल्डिंगों में, टावरों में बांटोगे, तो वो चीज़ अल्लाह को पसंद नहीं आएगी। और जो चीज़ अल्लाह को पसंद नहीं है, वो चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। तो देखिए, हम आप लोगों से उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से ये जो हमने बहुत ही मेहनत करके वीडियो बनाई है, ये वीडियो को आप जो है अच्छी तरीके से देखोगे और इसे समझोगे और इस पे अमल भी करोगे। और अपने रिश्तेदारों को भी ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो जो लोग ये सारी चीज़ों से अनजान है ना, उन तक भी ये सारी चीज़ें पहुंच सकें और वो भी कोई गुनाह करने से बच जाए। तो देखिए, हमारा काम था वीडियो बनाकर आप लोगों को बताना। आगे ये जो भी करना है वो आपकी मर्ज़ी के ऊपर है और आपके ऊपर है। तो आप जो है अपने यार दोस्तों में वीडियो को शेयर कर कर सवाब दायन हासिल करें। और दूसरी चीज़ आपको ये भी बोलना है, बकरा ईद में आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है मस्जिद को तामीर करें। आपके मोहल्ले में यहाँ वहाँ जो भी मस्जिद बनती होगी ना, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा उस दिन तो अपने को जो है पैसा लगाना चाहिए। क्योंकि देखिए, मरने के बाद कुछ भी साथ में नहीं आने वाला है, ठीक है। तो वो जो आप अल्लाह की राह में पैसे खर्च करोगे वही आएंगे। अगर आपके मरहूम मरहुमा दुनिया से जा चुके हैं, तो आप उनके नाम के सवाब से भी आप मस्जिदों में या मदरसों में दे सकते हैं। हर बार की तरह हम आपको यही कहेंगे, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो हमारे चैनल पे नए हैं, हमारा चैनल आपका मियाँ अजमेरी को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जो बेल का आइकन आपको दिख रहा है, इसको प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।